प्रिय विद्यार्थी साथियों, जय हिंद। इस वीडियो में हम आपको यह बताने जा रहे हैं कि फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की परीक्षाएं कब से प्रारंभ होंगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत इस बार फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर दोनों ही वर्षों की परीक्षाओं का आयोजन होगा। यह करियर एडवाइस चैनल है, इसे आप सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन भी प्रेस कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर आज एक समाचार पत्र में प्रकाशित हुई खबर की फोटो या इमेज देखिए। इसमें आप देख पा रहे हैं कि मई के फर्स्ट वीक में आपकी परीक्षाएं प्रारंभ हो सकती हैं। समाचार पत्र की यह खबर यह जानकारी दे रही है कि मई 2023 के पहले सप्ताह से ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर और ग्रेजुएशन सेकंड ईयर दोनों की परीक्षाएं प्रारंभ होंगी। फर्स्ट ईयर की परीक्षाएं प्रायः मई में ही होती हैं, लेकिन इस बार सेकंड ईयर की परीक्षाओं के लिए भी मई माह में होने का आभास दिखाई दे रहा है इस समाचार पत्र की कतरन से। यह समाचार मुख्य रूप से देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर की परीक्षाओं के लिए है, लेकिन यदि हम मध्य प्रदेश के अन्य विश्वविद्यालयों की बात करें तो वहाँ पर भी परीक्षाएं कमोबेश अप्रैल एंड या मई फर्स्ट वीक में ही प्रारंभ होने की संभावनाएं रहेंगी। साथियों, अगर मई में ये परीक्षाएं प्रारंभ होती है और मई के पहले सप्ताह से प्रारंभ होती है तो अपन ऐसा मान लेते हैं कि 5-7 मई से ये प्रारंभ हो सकती है। ऐसी स्थिति में अभी आपके पास 2 माह का समय है। मार्च के 31 दिन और अप्रैल के 30 दिन तो पूरे हैं ही, 61 दिन। इसके साथ मई में वो कब प्रारंभ होगी, 5 तारीख को होगी, 10 तारीख को होगी, तो 5-7 दिन उधर के भी मान लें तो 65 दिन अभी आपके पास है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत आपको विश्वविद्यालय द्वारा दिए जाने वाले 9 पेपर्स की परीक्षा देनी होती है, जिसमें आपके 2 मेजर विषय के प्रश्न पत्र होते हैं। एक माइनर का होता है, एक इलेक्टिव का होता है। 4 पेपर ये हो जाते हैं। एक आपका वोकेशनल कोर्स का पेपर होता है। इस तरह से 5 पेपर हो गए। 4 पेपर आपके फाउंडेशन कोर्स के होते हैं, हिंदी, इंग्लिश, योग और पर्यावरण फर्स्ट ईयर में, और सेकंड ईयर में हिंदी, इंग्लिश, उद्यमिता विकास और महिला सशक्तिकरण। तो कुल मिलाकर 9 पेपर्स की आपको परीक्षा देनी है। साथ ही साथ इसके अलावा वोकेशनल कोर्स का आपका प्रैक्टिकल है और फील्ड प्रोजेक्ट, इंटर्नशिप, अप्रेंटिसशिप या कम्युनिटी इंगेजमेंट और सर्विसेज में से आपने कुछ और चुना होगा। इस तरह से कुल मिलाकर 9 यूनिवर्सिटी की परीक्षा, एक वोकेशनल कोर्स का प्रैक्टिकल और एक फील्ड प्रोजेक्ट आदि। इस तरह से कुल मिलाकर आपके ऊपर 11 परीक्षाओं का दायित्व है, जिसमें से 9 की लिखित परीक्षाएं होंगी और 2 की मौखिक परीक्षा होगी। लेकिन 2 की मौखिक परीक्षा देने के लिए आपको बाकायदा प्रैक्टिकल फाइल और फील्ड प्रोजेक्ट आपको राइटिंग में बनाना होगा। तो ये सब आपके पर दायित्व हैं, जिम्मेदारियां हैं परीक्षा को अच्छे से उत्तीर्ण करने के लिए। करियर एडवाइस चैनल की आपको सलाह है कि आप मार्च माह में अपने प्रैक्टिकल से संबंधित तैयारी और फील्ड प्रोजेक्ट आदि से संबंधित तैयारी को पूरी तरह से निपटा लें। यदि आपके कॉलेजेस में सीसी हो गए हैं तो बहुत अच्छी बात है, और जिन विषयों के सीसी नहीं हुए हैं और उनमें यदि आपको कोई कार्य सौंपा गया है तो उस कार्य को करके अपने पास कंप्लीट रख लें, ताकि फिर आपके पास केवल और केवल विश्वविद्यालय की लिखित परीक्षाओं की तैयारी वाला ही मामला रहेगा। विश्वविद्यालय की लिखित परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए आप पाठ्यक्रम या सिलेबस का सहारा लें। अपने प्रत्येक विषय का सिलेबस आप प्राप्त करें और सिलेबस में जो जो चैप्टर्स दिए गए हैं उनको ध्यान से देखें और उसके अनुसार अध्ययन सामग्री आप प्राप्त करके पढ़ें। आप कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की सूची बना सकते हैं, कुछ करियर एडवाइस चैनल पर भी उपलब्ध हैं। यद्यपि कि पूरा पाठ्यक्रम ही पढ़ा जाना चाहिए, तथापि कुछ प्रश्नों को आप सूचीबद्ध करके उनके अच्छे नोट्स आप बना लीजिए। यदि आप नोट्स बनाते हैं तो नोट्स बनाते बनाते ही बहुत सारी कंसेप्ट्स क्लियर हो जाती है और उन्हें याद करने के लिए बार बार आप रिवीजन कर सकेंगे, तो परीक्षा तक आपको पक्के से सब चीज़ें याद हो जाएंगी और परीक्षा के दिन आप अच्छे से लिख सकेंगे। साथियों, याद रखने का एकमात्र तरीका है मल्टीपल रिवीजन। आप किसी भी चीज़ को जितनी बार रिवाइज करते हैं
उतनी बार वह पक्के से आपके दिमाग में बैठता जाता है। लेकिन मल्टीपल रिवाइजन करने के लिए, मल्टीपल रिवीजन करने के लिए आपको पहले तैयारी करनी होगी, लिखना होगा, समझना होगा। उसके बाद पहले एक बार अच्छे से आत्मसात करना होगा, यानी याद करना होगा अपने मस्तिष्क में। उसके बाद ही तो रिवीजन कर सकते हैं। मैंने अभी तक जितनी भी परीक्षाएं दी हैं, सब परीक्षाओं के लिए नोट्स बनाए हैं। चाहे मैं आज भी अगर परीक्षा देता हूं तो उसके पहले जो प्रश्न मुझे लगते हैं कि इन पर परीक्षा में पूछा जा सकता है, उनके बाकायदा पहले मैं संक्षेप में नोट्स तैयार करता हूं और उन्हें बार बार देखता रहता हूं। यही एक तरीका है जो परीक्षा को सरल बनाता है, सुविधाजनक बनाता है, तनाव रहित बनाता है, आरामदायक बनाता है और हम आसानी से परीक्षा में बैठ जाते हैं और उत्तीर्ण हो जाते हैं। यहाँ तक कि मेरिट में भी आने से फिर हमें कोई रोक नहीं सकता है। आज इससे हमने आपकी तैयारी करवाना प्रारंभ कर दिया है। इस वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी दे दी कि अब परीक्षा का समय आ गया है। आप किस तरह से तैयारी में हमारी सहायता चाहते हैं, आप कृपया कमेंट बॉक्स में लिखिए। अब हम परीक्षा तक आपके साथ रहेंगे। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के विद्यार्थी हैं या मध्य प्रदेश के किसी भी विश्वविद्यालय के विद्यार्थी हैं। आप शहीद भीमा नायक शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बड़वानी के भी विद्यार्थी हो सकते हैं। इसके अलावा आप राज्य के किसी भी महाविद्यालय के विद्यार्थी होंगे। हमारे लिए बराबर महत्व के विद्यार्थी हैं, हमारे बेटे बेटियां हैं और हम आपके लिए निरंतर ही प्रयास करते रहेंगे। चाहे आपका वोकेशनल कोर्स हो, चाहे फिर आपका BA, BCom, BSc, BBA आदि से संबंधित कोई और प्रश्न पत्र हो, कोई और विषय हो, हम अपने साथियों की मदद से जितना हो सकेगा आपकी सहायता करने की कोशिश करेंगे। जहाँ तक फर्स्ट ईयर के आधार पाठ्यक्रम का सवाल है, हिंदी, इंग्लिश, योग एवं ध्यान तथा पर्यावरण, उन चारों ही प्रश्न पत्रों के पर्याप्त से अधिक वीडियो करियर एडवाइस चैनल पर उपलब्ध है। यदि आप प्लेलिस्ट में जाएंगे और प्लेलिस्ट में आप फाउंडेशन कोर्स देखेंगे तो आपको ये सारे वीडियो क्रम से मिल जाएंगे। इन वीडियोस को अगर आप सुन लेते हैं और इसमें दी गई जानकारी को आप नोट कर लेते हैं नोटबुक में नोट्स के तौर पर, तो यकीन मानिए कि फाउंडेशन कोर्स के चारों पेपर में आपको किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं आएगी जहाँ तक फर्स्ट ईयर का सवाल है। सेकंड ईयर के लिए वीडियो बनाना प्रारंभ कर दिया गया है, कुछ वीडियो अपलोड कर दिए गए हैं, विशेषकर हिंदी के पाठ्यक्रम को शुरू कर दिया है। शीघ्र ही महिला सशक्तिकरण और उद्यमिता विकास के वीडियोस भी अपलोड होना शुरू हो जाएंगे चैनल पर। आप उनकी सहायता से आधार पाठ्यक्रम को तैयार कर सकेंगे। इसी तरह से फर्स्ट ईयर के आर्ट्स के जहाँ तक सवाल है, लगभग सभी विषयों के महत्वपूर्ण प्रश्नों की सूचियाँ भी उपलब्ध करवा दी गई हैं। आप उन्हें भी देखिए। और फिर एक बार कहा जा रहा है कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, आप जितना डिटेल पढ़ेंगे उतना अच्छा। हमारी व्यक्तिगत सलाह भी यही है कि आप बहुत ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल में पढ़िए, बट डिटेल स्टडी के साथ साथ कई बार सिलेक्टेड स्टडी भी हमारी परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी होती है। तो उन वीडियोस में दिए गए प्रश्नों से आपको ज़रूर ही मदद मिलेगी, वो भी आप देख लीजिए। और कोई भी बात हो तो आप हमसे बेहिचक संवाद कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी बात कह सकते हैं। हम आपके साथ पूरी तरह से रहेंगे। मुझे ये महत्वपूर्ण बात साझा करने का अवसर मिला, इसके लिए करियर एडवाइस चैनल की संचालिका प्रीति गुलवाने जी और उनकी परिश्रमी टीम के प्रति बहुत बहुत आभार। आप सभी को शुभकामनाएं। नमस्कार।